सच साहिब साहिब गुरु तेरा। यह हसरा प्यारी साध संगत जी, आज की कथा वाचक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबका प्रणाम। खुश रहो प्रणाम। जो भी साध संगत विराजमान बैठी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या कथा सुन रहे हैं और स्थान में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारी साध संगत जी, आज के इस वीडियो में हम इस कथा में जो हम बताने जा रहे हैं, जो जिसकी बात चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एक वैवाहिक जो शादीशुदा जीवन के लिए। कि बार बार सभी लोग ये बात लेकर बैठ जाते हैं, बार बार हर जगह बात पूछते भी हैं कि हमारे गृहस्थी जीवन में बार बार हमें प्रॉब्लम मिलती है, ऐसी समस्याएं आती हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपके घर में ज़्यादातर एक मन सभी बातें नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि आपको समझना है कि जिस घर में भी दो प्रकार की जोत का उदाहरण होता है, जैसे तेल की जोत और घी की जोत। इसमें पति वजह से मिलता है कि जैसे अगर पति ये दोनों जोत करते हैं तो घर में अबार खुशियाँ आती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, सतगुरु परमात्मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर यही जोत पत्नी करती है घर में, तो बार बार पति से उसकी दूरियां बढ़ जाती हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि कहते हैं कि घी का दीपक लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन मंगल का प्रतीक भी है। मंगल उच्छित हो जाता है तो धर्म में विधियों प्रॉब्लम हो जाती है। और लेकिन अगर इसी के साथ लेकर चलें कि तेल के दीपक की, तो बहुत सी स्त्रियों को तो यही नहीं पता कि किस दिन हमें तेल का दीपक नहीं करना चाहिए, या तेल का दीपक करते समय हमें कैसे क्या करना चाहिए। इसीलिए जो स्त्रियां तेल का दीपक भी शाम को करती हैं, उनमें स्वास्थ्य को लेकर और पति समस्याएं बार बार आती हैं। तो ये ज़रूरी है सबके लिए कि घर में पुरुष जो नहीं है, जो लड़का या पति जैसे भी है, वो घर में ये पूजा पाठ करें। हाँ, लेडीज को, बहन बेटियों को अगर पूजा करनी है तो उसमें क्या है कि गंगाजल का छिड़काव घर में अगर पत्नी लगाती है तो घर में गंगा का सुगंध घर पवित्र रहता है, ये सच है। और इसी के साथ अगर जैसे बेटियां पूजा करती हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बेटियां सिर्फ पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पाठ लगाती हैं, नवरात्र पूजन करती हैं, वो लक्ष्मी माता के ही पूजन करें घर में, ताकि जब तक वो बेटियां पिता के घर में हैं, उस घर में खुशियाँ रहें और सदा अपने पिता का घर भंडार भरा रहे। बाद में जब भाई की शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है, तो वो ये काम करे तो भी उस घर में वैसा ही बना रहेगा। तो ये ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि जैसे बेटियां सभी पूजा पाठ के लिए घर में हिस्सा लेती हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और पति पत्नी के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि जो पति घर में दीपक जोत नहीं करते, पूजा घर की तरफ देखते ही नहीं, उस घर में बरकत, आमदनी और ज़्यादातर जो प्रॉब्लमें हैं वो ठीक नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप इस कथा के माध्यम से भी ये ज़रूर जानें कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर रहते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर घर में रहते हैं तो एक टाइम आप पूजा करो, प्रार्थना करो। अगर बच्चों ने दीपक कर दिया है तो वहाँ पर आकर आप पूजन करो, प्रार्थना करो। घर के मुखिया का ये पहला महत्व है, तभी घर के देवी देवता, सतगुरु, प्रार्थना, ईशान कोण प्रसन्न होती है। तो इसलिए घर के मुखिया को ये ज़रूर करना चाहिए। और हमारी एक वीडियो पहले भी हमने पेश की है कि भोजन, जैसे घर के मुखिया को भोजन हमेशा नीचे बैठकर करना चाहिए। अगर घर का मुखिया घर का भोजन नीचे बैठकर करता है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धनंदा भंडार बनती है और घर में खुशियाँ आती हैं, जैसे बुराई का आगमन नहीं होता। तो ये ज़रूर करें। और इसी कथा में हमने ये भी बताया है कि जो बहन बेटियाँ पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं, वो सिर्फ सिमरन करें, गुरु का ध्यान करें, सिमरन करें, प्रार्थना करें। लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पूजा पाठ
या जैसे किसी के घर में पितर है या जैसे माता है, कोई ऐसी समस्याएं भी, जैसे उसके पूजा घर में ठीक से पूजा घर नहीं है, शतान नहीं है और फिर भी समस्या आ रही है और वो बेटियां करती हैं उनमें उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज़ को भी जानबूझकर ना हाथ में लें और पहले अपने पूजा स्थल को सही जगह लगाएं। हमारी वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने स्थान भी बताए हैं, पूजा स्थल कहाँ रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और साथ ही में हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे आज कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमने तो पूजा स्थल को ऊपर दीवार के साथ टंगा दिया, अलमारी में टंगा दिया, तो ये गलतियाँ मत करें। पूजा स्थल अगर आप देवी देवताओं को मानते हो तो उनका सरदल धरती के ऊपर जचाना चाहिए, धरती पर ही उनका पाठ लगाया जाए, ये ज़रूरी है। हाँ, आप उसको फुट 2 फुट ऊपर कर सकते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अलमारी एक नीम के ऊपर रखी हुई अलमारी होती है, इसीलिए उसमें पूजा की ऊर्जा नहीं बनती। और साथ में अगर किसी अलमारी में या पट्टी में या लकड़ी के बनाए हुए मंदिर में आप टंगा देते हो तो उसमें भगवान की ऊर्जाएँ नहीं आती, आपको भी नुकसान होता है, तो ये भी ज़रूर रखें। तो प्यारी साध संगत जी, आज की कथा में यही था, तो ध्यान से सुने और गुरु महाराज आप पर कृपा रखे। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। राधे राधे, खुश रहो।